हेलो फ्रेंड्स, आई एम वसीम फ्रॉम आरसीएस और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं जो कि आपके बहुत काम आ सकती है और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा कर सकती है। बेसिकली उन लोगों के लिए जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या गाड़ी के ख्वाहिशमंद है तो काइंडली एक बार ये वीडियो ज़रूर वॉच करें। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी के ऊपर मज़ीद बात करते हैं। बेसिकली ये जो गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च की गई है, जिसके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ या आपको बताना चाह रहा हूँ, वो गाड़ी सितंबर 2018 में पाकिस्तान में लॉन्च की गई है और काफ़ी जो कार सेलर्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको परचेज़ करके सेल करना चाह रहे हैं। तो ये गाड़ी बेसिकली एक कंप्लीट कार है और कंप्लीट कार की वैल्यू रखती है और कम बजट में है। और मेरे हिसाब से अगर ये जो लोग मेहरान ख़रीदना चाहते हैं, सुजुकी की मेहरान गाड़ी जो है वो जो लोग ख्वाहिशमंद है उसके, वो काइंडली ये एक बार वीडियो वॉच करें और इस गाड़ी को मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर इतने बजट में आपको एक अच्छी जो कंप्लीट कार है वो मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर मेहरान और इस गाड़ी को कंपेयर करें, और इसका कंपेयर अव्वल तो बनता नहीं, अगर इसको करें तो ये गाड़ी मेहरान से लाख गुना ज़्यादा अच्छी वैल्यू रखती है। ठीक है जी जनाब। तो इस गाड़ी के जो स्पेसिफिकेशन है वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करते हैं कि ये गाड़ी बेसिकली पाकिस्तान के अंदर क्यों आई और कौन सा ब्रांड। सबसे पहले इसका नाम, इसको जो सपोर्ट करने वाला ब्रांड है वो ब्रांड नेम क्या है। तो वो ब्रांड नेम भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ब्रांड है और आप लोग उसको जानते हैं, बड़ा फेमिलियर है आप लोगों के साथ और हर दूसरा पाकिस्तानी उसको जानता है। तो जी हाँ, ये यूनाइटेड की ब्रेवो कार है। बेसिकली यूनाइटेड ब्रांड है और वो यूनाइटेड ब्रांड है जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर कुछ साल पहले जिसने एक मोटर बाइक के तौर पे अपने आप को मुतारिफ़ करवाया और एक यानी कि थर्ड क्लास सिटीज़ जो पाकिस्तान की हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उसके अंदर उसने अपने आप को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद उसने जो है वो मज़ीद स्ट्रगल करके अपने कुछ और व्हील्स बनवाए और पाकिस्तान के अंदर जो है उसको फॉरवर्ड किया। और अब नेक्स्ट इसका जो स्टेप था वो एक ऐसी गाड़ी बनाना था, एक ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में लाना था जो लोगों के बजट में हो और लोग उसको बआसानी ख़रीद सकें। और दूसरा ये कि उसके अंदर ऐसे फीचर्स और ऐसी उसकी स्पेसिफिकेशन हो कि वो एक बड़ी गाड़ी में शुमार कर सके। तो बिल्कुल इसने ये एफर्ट की है और स्ट्रगल की है। आफ्टर दैट इसने ये गाड़ी बनवाई या बनाई जहाँ से भी आई, लेकिन यूनाइटेड ने अपनी एक कार मुतारिफ़ करवा दी है और उस कार का नाम यूनाइटेड ब्रेवो है। ठीक है। तो जनाब इसके कुछ स्नैप्स मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी का बैक डोर है, अगर आप देखें तो मेहरान की निस्बत अगर इसका बैक डोर आप चेक करें तो ये किसी बड़ी गाड़ी से कम नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा ये इसकी जो लुक है, इसकी जो गाड़ी की जो पर्सनैलिटी है वो किसी बड़ी गाड़ी से कम नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ का फ़ैसला बेहतर कर सकते हैं कि मेहरान, सुजुकी की मेहरान और यूनाइटेड की ब्रेवो का कंपेयर बनता है या नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल कंपेयर नहीं बनता और कोई कंपेयर का अगर कॉन्सेप्ट रखता है तो वो इस चीज़ को बिल्कुल ज़हन से निकाल दे कि सुजुकी मेहरान और यूनाइटेड की ब्रेवो का कोई बेसिकली कोई कंपेयर होगा या फ्यूचर में होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये गाड़ी बिल्कुल एक कंप्लीट कार है और ये इसकी वैल्यू रखती है। ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर आपको इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करूँ तो वो भी स्पेसिफिकेशन में मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन शॉर्टली बताता हूँ कि इसका एक्सटीरियर इंटीरियर भी एक बड़ी गाड़ी वाला यूज़ हुआ है, तो तभी ये एक वैल्यू रखती है बड़ी गाड़ी की। अगर इसके बेसिकली जो थोड़ा सा मैंने ये स्नैप्स में आपको दिखाना है वो यही है कि गाड़ी का आप अगर ये अंदरूनी हिस्सा देखें तो उसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बड़ी गाड़ी के तौर पे ही इसकी बनावट की गई है। और इसके अंदर जो फीचर्स और इसकी जो चीज़ें हैं जो इसके इंटीरियर में यूज़ हुई हैं, एक्सटीरियर में यूज़ हुई हैं, ट्रांसमिशन में यूज़ हुई हैं, इंजन में यूज़ हुई हैं, तो ये टोटली बेसिकली एक कंप्लीट बड़ी गाड़ी के तौर पे इसको मुतारिफ़ किया गया है। और इसका बजट बेसिकली मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या है और आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने की बात तो आप छोड़ें क्योंकि ये आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से ख़रीद सकेंगे, लेकिन अभी इसको जस्ट एज आ मॉडल के तौर पे लॉन्च किया गया है
एक दिखाने के तौर पे लॉन्च किया गया, लेकिन इसको प्रॉपर जो है वो मार्केट में पेश कर दिया जाएगा कुछ ही दिन में, और उसके बाद आप इसको बआसानी से ख़रीद सकेंगे। लेकिन मेरा ये मैसेज और मेरी ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेहरान की निस्बत ये गाड़ी का जो है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर और टोटली मटेरियल अगर आप इस कार का देखें तो किसी बड़ी गाड़ी से कम नहीं है जी। अब अगर बात करें इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की, तो इसकी टोटली स्पेसिफिकेशन पर मेरे पास जो है इस वक्त मौजूद है एक अच्छे तरीके से, और मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो जनाबे वाला इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मैंने स्टेप्स बनाए हैं, उस हिसाब से मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ। अगर इसके बॉडी टाइप की बात करें तो इसकी जो बॉडी टाइप है वो 5 डोर हैचबैक के साथ इम्प्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद जनाब इसके अगर हम डिमेंशंस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास ओवरऑल लेंथ इसकी है 3.350 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल विड्थ इसकी जो है 1.590 है, और अगर ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1530 है, और अगर व्हील बेस की बात करें तो वो हमारे पास 2175 है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको इसके जो मिनिमम जो इसका रेडियस है वो बेसिकली 5.5 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इंजन की, जो सबसे अहम चीज़ होती है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम कोई व्हील परचेज़ कर रहे हैं या गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस याफ्ता लोग होते हैं, और उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी होता है कि इसका इंजन जो है वो किस टाइप का है, फिर इसके अंदर नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स कितने हैं, एमिशन स्टैंडर्ड्स कितने हैं, इसका पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर इसकी मैक्सिमम आउटपुट क्या है, और मैक्सिमम इसका टॉर्क क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जो इसका इंजन टाइप है वो बेसिकली SOHC एंड EFI है, ठीक है। और एमिशन स्टैंडर्ड जो है वो यूरो 2 है, और नंबर ऑफ सिलेंडर्स इसके इन लाइन 3 हैं, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट 796 सीसी है, इट्स मीन 800 सीसी, ठीक है। 4 सीसी इसको डिवाइड करता है इसके इंजन के ऊपर, लेकिन इसकी टोटल जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है वो 800 सीसी कार है, ठीक है। इसका मैक्सिमम आउटपुट जो है वो KW RPM 29.5 बाई 5500 है, ठीक है। इसका मैक्सिमम टॉर्क जो है वो NM RPM 60.5 बाई 3500 है, ठीक है। इसकी ट्रांसमिशंस की बात करें तो ट्रांसमिशन टाइप जो है इसकी फॉरवर्ड 1 रिवर्स है, ठीक है। यानी कि इसके 5 गेयर हैं, 4 गेयर और 1 रिवर्स गेयर के साथ, ठीक है। अगर इसके चेसिस की बात करें, जो इस कार की जो चेसी है वो बेसिकली स्टीयरिंग और सस्पेंशन, फ्रंट रियर और इलेक्ट्रिक पावर, और इसके साथ आर्म कोल स्प्रिंग है, डिस्क ड्रम, ब्रेक्स वगैरह इसके अंदर मुश्तमिल है, यानी कि ब्रेक जो है इसकी फ्रंट रियर डिस्क ड्रम है, ठीक है। और इसके टायर्स की बात करें, जो इस गाड़ी के अंदर टायर यूज़ हुए हैं वो बेसिकली 155 बाई 65 SR 1.3 है, ठीक है। और अगर कैपेसिटी की बात करें, सीटिंग कैपेसिटी इसकी 5 पर्सन है, यानी कि अगर सीट जो इसके अंदर सीट अवेलेबल है, जो इसके अंदर लोग बैठ सकते हैं, वो अमूमन हर एक बड़ी गाड़ी में 5 अफराद जो है वो आराम से बैठ सकते हैं, प्लस ड्राइवर, यानी ड्राइवर और 4 पर्सन उसके अलावा, ठीक है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 30 लीटर है। इसके अलावा अगर इसकी सेफ्टी की बात करें, अगर इस कार के अंदर जो सेफ्टी की चीज़ों के हवाले से जो डिस्कस हुआ हुआ है वो सीट बेल्ट है फ्रंट और स्टीयरिंग लॉक है, ठीक है। ये इसके अंदर सेफ्टी का जो है उन्होंने ख्याल रखा हुआ है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है, जो बड़ी आम सी लोगों का एक क्वेश्चन होता है और जहन होता है उस चीज़ के ऊपर कि इसका इंटीरियर, कार के अंदर जो इंटीरियर यूज़ हुआ हुआ वो क्या है। जनाब, इसके इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले जो मेरे पास लिस्ट में मौजूद चीज़ है वो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है, ठीक है। सेकंड, USB ऑक्स रेडियो प्लेयर इसमें यूज़ हुआ हुआ है। सन वाइज़र बोथ साइड्स है, यानी कि दोनों साइडों पे सन वाइज़र यूज़ किया उन्होंने। कैबिन लैंप है, इसके अलावा फ्रंट रियर सीट्स मटेरियल यूज़ हुआ है फैब्रिक के साथ, ठीक है। यानी कि जो फ्रंट सीट्स हैं वो फैब्रिक उसमें यूज़ हुआ है। और फ्रंट सीट बेसिकली जो
इसके अंदर जो सीट्स हैं वो यानी कि जो मटेरियल यूज़ हुआ है इसके अंदर वो फैब्रिक यूज़ हुआ है। उसके बाद जनाब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट फ्रंट सीट हेडर सेट है इसके अंदर। इसके अलावा असिस्ट ग्रिप है, ग्लोव कंपार्टमेंट है इसमें। इसके अलावा रियर व्यू मिरर है, ठीक है। और जो मिरर के कंट्रोल्स है वो फ्लोटेबल है। रियर सीट हेडसेट है, ऑटो रिसेट कोड हैंगर, ठीक है। इसके अलावा 2 कप होल्डर। एक्सटीरियर की बात करें तो मल्टी रिफ्लेक्शन हेडलिंग है इसमें, हेड लैम्प है, फ्रंट रियर बम्पर, ठीक है। इसके बाद साइड व्यू मिरर, लोकेबल फ्यूल, बैक डोर, व्हील अलॉयज, रिफ्लेक्टर विन लाइट ऑन रियर बम्पर, शार्क फाइन एंटीना, रिवर्स कैमरा। अगर इसके फंक्शनल डिवाइसेस की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, इनसाइड फ्यूल लाइट ओपनर, पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, फ्लोटेबल की, फोग लाइट्स, हाई माउंट स्टॉप लाइट, ठीक है। हाई माउंट स्टॉप लाइट का मीन ये होता है कि जो आपकी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट्स आ रही होती हैं बड़ी गाड़ियों की, उनको स्टॉप करने का इसमें ख्याल रखा गया है। और इसके अंदर अच्छी लाइट्स, हेड लाइट्स यूज़ की गई। कंफर्ट एयर कंडीशनर, ठीक है। इसके अंदर एसी भी मौजूद है, जी जनाब, इसके अंदर बिल्कुल एसी मौजूद है। और ये सारे फीचर्स जनाब जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये किसी बड़ी गाड़ी से कम है। जी अब अगर इसके बजट की बात करें तो इसका बजट जो है वो बहुत ही कम है, मुनासिब है, और आप अपने बजट में रहते हुए इसको परचेस कर सकते हैं। बेसिकली ये गाड़ी पाकिस्तानी 8,50,000 रुपीज़ के अंदर आप इसको परचेस कर सकते हैं, और बहुत कम बजट है इसका। और अगर मैं कंपेयर करूं सुजुकी मेहरान कार का जो बजट था, अगर उसके साथ इसको कंपेयर करूं तो उतनी प्राइस में आपको एक ज़बरदस्त तरीन चीज़ मिल रही है, जिसके फ़ीचर्स की अगर बात करें तो नाकाबिले यकीन फ़ीचर्स हैं उसमें। और उसकी लुक देखते हुए ये महसूस होता है कि ये किसी बड़ी गाड़ी से कम नहीं। यही गाड़ी अगर होंडा ब्रांड की हो या किसी और अच्छे ब्रांड की हो तो मिनिमम प्राइस इसकी 15 लाख प्लस हो, ठीक है। लेकिन अगर एक अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, एक बेहतरीन चीज़ मिल रही है, तो आप उसको ख़रीदने से गुरेज ना करें, बल्कि फौरी तौर पे ख़रीद लें। चूँकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं कि आपको एक नॉर्मल बजट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए, क्योंकि कंपनीज़ जो हैं वो शुरू में अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज़ बनाती हैं। लेकिन आई होप कि ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कार बनाने का मकसद उन लोगों का ये है कि कम बजट में लोगों को एक अच्छी चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि एक नई कार है, नई कंपनी की ये प्रोडक्ट है, तो इसके स्पेयर पार्ट्स के ऊपर अगर बात की जाए, स्पेयर पार्ट्स इसके आपको जो हमारे बैकवर्ड्स एरियाज़ हैं उसमें से आपको ये नहीं मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता में भी वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएं। लेकिन ये है कि इसके स्पेयर पार्ट्स आपको बड़े शहरों से ही मिलेंगे, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जैसे सिटी से। तो इस चीज़ से आप थोड़ा ख्याल रखें। और दूसरा ये कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है, और आप लोग भी आई होप कि पसंद आई होगी, और आप इस गाड़ी को जो है वो बाय करें और दूसरों को भी मशवरा दें कि ये गाड़ी को परचेज़ करें, इसको चलाएं और देखें कि इसका जो है वो क्या रिज़ल्ट है और किस तरह से ये वर्किंग कर रही है। और इस मैसेज को दूसरों तक शेयर करें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर हो सके तो कमेंट भी कर दें। अगर कोई सजेशन हो, कोई इसमें कमी बेशी हो, कुछ बताने में गलती हो, जो भी हो, आप काइंडली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू।